हाउ मच एंड व्हाट यू स्टडी दैट डजंट मेक सेंस। यूपीएससी क्या पूछ रहा है, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, आप एग्जाम में कितना सही करके आ रहे हो, दैट्स द रियल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड दैट्स द रियल स्ट्रैटेजी। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डेली टारगेट में आपको देता हूँ और ये बताता हूँ कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से यूपीएससी एग्जैक्टली क्या क्या पूछ सकता है, कौन कौन सा यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अपना पॉलिटी को खत्म कर लिया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, 21 डेज का टारगेट रखा था और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें और इसके लिए भी हम लोगों ने डेडलाइन कितना रखा है, 21 डेज रखा है। तो देखो हम अपने पूरे के पूरे दिन को क्या करते हैं, तो 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला सेक्शन होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो आज आपको रिवीजन करना है इलेक्शन और लोकल बॉडीज को। और आज पहला चैप्टर होगा हमारा किसका, तो मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आओ देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो चैप्टर 1 लेटर मुगल्स पढ़ेंगे और इसका पेज नंबर क्या होगा, पेज नंबर होगा आपका 57 से लेकर के 80 तक। कहाँ पे, तो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि स्पेक्ट्रम को ही हम लोग अपना मेन सोर्स बनाया हुआ है। स्पेक्ट्रम इज मोर देन एनफ। अगर आप अच्छे से खूब खूब बढ़िया से इसको पढ़ लेते हो, नोट्स वगैरह बना लेते हो और उसको बार बार क्या करते हो, तो रिवाइज करते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू द पॉइंट रिवाइज हमेशा करते ही रहते हैं टारगेट। और आपको पता भी है, मैंने आपको सीट प्रोवाइड कराया था, इसका भी मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीट प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, तो रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है ना, कि स्पेक्ट्रम से पूरा का पूरा चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन फोकस थोड़ा सा इस चीज़ों पे ज़्यादा करना, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी पूछता है। तो स्टार्ट आप करोगे बहादुर शाह फर्स्ट से, उसके बाद आप पढ़ोगे जहांदर शाह। इसको देखो, जहांदर शाह तो वहाँ का सुल्तान था या राजा था ही, लेकिन रियल जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा था वो कौन था, तो जुल्फिकार खान था। और इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, तो इसमें देख लेना आपको, जिजिया सिस्टम क्या होता है, इजारा सिस्टम क्या होता है, चौथ क्या होता है, सरदेश मुखी क्या होता है। उसके बाद देखना नेक्स्ट जो रूलर होगा वो होगा फारूक सियार। इसके जब टर्म था तो उसमें इसने क्या किया था, रॉयल फरमान इशू किया था, किसके लिए, तो ब्रिटिशर्स के लिए। उसके बाद देखना मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के जो टर्म था उसमें ही क्या हुआ था, तो नादिर शाह ने अटैक किया था और बैटल ऑफ क्या हुआ था, तो करनाल हुआ था। पांचवा जो हम देखेंगे वो होगा अहमद शाह। तो अहमद शाह के टर्म में क्या हुआ था, तो अब्दाली ने क्या किया था, तो दिल्ली पे अटैक किया था। इसके टर्म में, मोहम्मद शाह के टर्म में नादिर शाह, और अहमद शाह के टर्म में कौन आएगा, तो ये अब्दाली आएगा। उसके बाद देखेंगे आलमगीर टू। आलमगीर के टाइम में ही क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, देखेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शाह आलम टू। शाह आलम टू के समय में क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ पानीपत 3 हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। देखो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ कौन जो रूलर था। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अकबर टू के बारे में। अकबर टू रिलेटेड है किससे, राजा राम मोहन राय से, तो इनको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ लेना। उसके बाद बहादुर शाह टू, या इसको जफर बोलते हैं, उसके क्रम में ही उसके टर्म में क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद कुछ सिस्टम्स हैं जो हमें क्या करना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। ये सॉरी, ज़रूर जानना चाहिए किसको लेकर के, मुगलों को लेकर के। जैसे कि मुगलों का जितना भी हायरार्की होता है वो देख लेना। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, जाट क्या होता है, नगदी सिस्टम, जागीरदार सिस्टम, तनख्वाह सिस्टम, वतन सिस्टम, सवार क्या होता है, ये सब टर्म्स हमें याद होना चाहिए। इसी एग्जाम में डायरेक्ट क्या होता है, तो प्रीलिम से स्पेशली क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखेंगे हम डिक्लाइन कैसे हुआ था। डिक्लाइन में जैसे पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक, सोशियो एंड मिलिट्री कॉज, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 घंटे देते हैं अपने सीसेट को। तो सीसेट में आपको, हम मैथ्स कर रहे हैं अभी, और हमारा टारगेट है कि किसी तरह से 45 डेज में मैथ्स को ख़त्म कर दें। किसी तरह से 45 दिन में मैथ को ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास अभी कितना है, 6 महीने हैं। तो 45 दिन में हमारा मैथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 45 से 50 दिन में और रीजनिंग खत्म कर लेंगे, और बाकी लास्ट टाइम हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ अपना कॉम्प्रिहेंशन डेली करते रहेंगे। और मैं आपको कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप क्या करेंगे, मैथ्स में लोग फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो देख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पे जाएंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए भी हम 1 घंटे देते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आप ऑल एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ोगे, डोंट मिस इट। आप इसे मिस नहीं करना, क्योंकि इससे आपका जितने भी एनालिटिकल एस्पेक्ट होता है वो इसी से बनता है। तो इसको आपने जरूर देखना होता है। द हिंदू पढ़ रहे हो तो सिलेक्टेड आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स पढ़ना, ज़्यादातर पॉलिटिकल इशूज़ या अननेसेसरी न्यूज़ को क्या करना, अवॉइड करना। उसके बाद हम क्या करें, ऑप्शनल के लिए 2 घंटे देते हैं। तो अब ऑप्शनल में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है, इसलिए सोशियोलॉजी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप उसका जो भी ऑप्शनल होगा आप यहाँ पे इसको क्या करना है, तो रिप्लेस कर लेना है। तो सोशियोलॉजी में हम लोग सेकंड चैप्टर का है सोशियोलॉजी एज अ साइंस। तो आज आपको क्या पढ़ना है, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो ये रहा ओवरऑल हमारा क्या टारगेट।
टारगेट। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करना, क्योंकि आज के बाद ये हमारा जो ये डे 1 का टारगेट तो मैंने यूट्यूब पे दे दिया है, लेकिन आज के बाद डे 2, डे 3, डे 6 से जो भी टारगेटेड होंगे, मैं क्या करूँगा आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराऊँगा। क्योंकि डेली यहाँ पे ये टारगेट का वीडियो बनाना थोड़ा-सा अननेसेसरी फ़ील हो रहा है, क्योंकि बच्चे उतना मैंने देखा कि ये जो देख भी नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो टारगेट होगा और मैं क्या करूँगा टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और वीकली मैं आपको क्या करूँगा इसको रिगार्डिंग अपडेट कर दूँगा, कितना-कितना हम लोगों ने क्या किया, यूट्यूब अपडेट कर दूँगा कि कितना-कितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लो कि अब नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा वो टेलीग्राम पे ही होगा। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।